सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 19/10/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के नेताजी के चश्मे नामक पाठ पर आधारित है। आज हम पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। यह कहानी चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के योगदान को रेखांकित करती है। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। बच्चों, अब तक आप नेताजी का चश्मा पाठ से परिचित हो चुके हैं और अब आगे पढ़ते हुए इस पाठ के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दों को उठाया गया है। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देश क्या है, देशभक्ति क्या है, इसमें कौन कौन योगदान देते हैं, क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूँ या कर सकता हूँ, आदि प्रश्न हमें इस विषय पर सोचने को प्रेरित करते हैं। पाठ की भूमिका में बताया गया है, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें अपना योगदान करते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं आज के कठिन शब्द। पहला शब्द है व्यंग्यात्मक शैली। तो हास्य अंदाज में, मजाकिया लहजे में किसी बात को कहना, मार्मिक, मर्म या भाव को छूने वाले। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नोत्तर। तो उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि नेताजी का चश्मा पाठ आपको किस विषय में सोचने को प्रेरित करता है। अभी हमने गद्यांश पढ़ा और जाना कि नेताजी का चश्मा पाठ हमें यहाँ यह सोचने पर मजबूर करता है कि देशभक्ति क्या है और यह किन लोगों तक सीमित है। क्या केवल सीमा पर फौजों को ही देश के प्रति प्रेम होना चाहिए या जनसाधारण भी देश प्रेम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि देश किससे बनता है। तो देश में रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से देश बनता है और इन सब से प्रेम करना देश प्रेम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है। तो लेखक के अनुसार देशभक्ति अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, उसकी संपत्ति से प्रेम करना, उनकी देखभाल करना और कोई क्षति न पहुंचाना ही देशभक्ति है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि इस कहानी के माध्यम से देश के लिए किस योगदान की बात की गई है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि देश के प्रति सभी का अपने अपने स्तर पर उत्तरदायित्व है और यदि हम अपने उत्तरदायित्व का पालन और देश के निर्माण में अपना सहयोग करते हैं तो यही देश के लिए हमारा योगदान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि आप देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे। तो बच्चों, यह प्रश्न आप स्वयं सोचकर लिखेंगे। इस प्रश्न को आप स्वयं करें कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं। आपके मन में देश के प्रति क्या सोच है और आप देश के प्रति क्या योगदान देना चाहते हैं, इस प्रश्न को स्वयं करें। तो आइए आज देखते हैं कि कोविड-19 के संदर्भ में हमें क्या संदेश प्राप्त हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। तो आज का संदेश है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो नियमित रूप से आपको अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। इस संदेश को स्वयं भी समझें और दूसरों को भी समझाएं। बच्चों, कोविड-19 से
बचने का सबसे सही और सरल उपाय है कि उससे संबंधित सभी नियमों का हम पालन करें और 2 गज की दूरी, मास्क और साफ सफाई, इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखें। तो आशा है कि आज का कार्यपत्रक आपको समझ आ गया होगा। आज के कार्यपत्रक में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।